सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोहन और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ इंटेलिजेंट एकेडमी पर। फ्रेंड्स, हम जो सीरीज़ कर रहे थे जिसमें क्या है पास्ट 1 ईयर के सारे जो करंट अफेयर्स हम कवर कर रहे थे, उसी सीरीज़ को आज हम कंटिन्यू करेंगे और आज का सेशन उसमें जो रिमेनिंग करंट अफेयर्स है उसे हम कवर करेंगे। सो क्लास शुरू होने से पहले एक बार क्लियर कर दीजिए, ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है, एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में क्लियर कर दीजिए। ओके, ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है तो हम क्या है क्लास को शुरू करेंगे, आज का जो क्लास है। और एक चीज़, आपकी जो आने वाली सीमेट एग्ज़ाम्स है उसके लिए क्या है 100+ मॉक टेस्ट हमने डिज़ाइन किए है। इंटेलिजेंट एकेडमी की जो एप्लीकेशन है उस पर तो आप वहाँ जाके ज़रूर चेक कर सकते हैं। ये 100 मॉक टेस्ट आपकी जो प्रैक्टिस है उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। तो चलिए, फर्स्ट करंट अफेयर्स जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विथ दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2025। ओके, जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो 2025 में वो किन्हें मिला इनमें से। ओके, आप अपने आंसर जो है कमेंट सेक्शन में दीजिए, भले राइट हो रॉन्ग हो, पर कम से कम आप ये क्वेश्चन जो है अटेंड कीजिए। यहाँ पर क्या होगा करेक्ट, सी ऑप्शन मोहनलाल। ओके, इनको आप जानते होंगे, दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2025 ओके 2023 के लिए इन्हें मिला है। मोहनलाल ओके, जो मलयालम एक्टर है, काफ़ी सारी इनके रिलेटेड जो फिल्म्स आपने देखी होगी। कब प्रेजेंट हो, प्रेजेंटेड एट 71 नेशनल फिल्म अवार्ड। उन्हें क्या है पद्म भूषण भी मिला था, कब 2019 के अंदर। और जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड है वो किसके रिलेटेड है, इंडियाज़ हाईएस्ट अवार्ड इन फील्ड ऑफ सिनेमा। ओके, तो यहाँ पर दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसके रिलेटेड है, कौन से फील्ड में दिया जाता है, तो इंडिया का जो सिनेमा है उसमें क्या है हाईएस्ट अवार्ड है। इस साल किन्हें मिला है वो भी आपको याद रखना है, और वो कौन कहाँ से एक्टर है, तो मलयालम एक्टर है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर। चलिए सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025। जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है उसमें से इंडिया का रैंक कौन सा है यहाँ पर इस साल। 60th रैंक है, 38, 30 या फिर 20। तो क्या होगा यहाँ पर करेक्ट, सी ऑप्शन 38 रैंक है इंडिया का इस बार। ओके, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की अगर हम बात करें तो कौन रिलीज कर रहा है यहाँ पर, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, जेनेवा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इंडिया का रैंक कौन सा है इस बार, 38th रैंक है। और जो टॉप कंट्रीज है उसमें फर्स्ट कौन है, स्विट्ज़रलैंड, सेकंड पर स्वीडन और थर्ड पर है यूएसए। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने होंगे। WIPO उसका अगर फुल फॉर्म रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आपको ध्यान में होना चाहिए, उसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है ये भी ध्यान में होना चाहिए, और इंडिया का रैंक भी आपको ध्यान में होना चाहिए। उसके साथ साथ आपको जो टॉप कंट्रीज़ है उसमें जो फर्स्ट पर है वो कम से कम आपको ध्यान में होना चाहिए। तो स्विट्ज़रलैंड 38th रैंक, WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, जेनेवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री होस्टेड 25th SCO समिट 2025। ओके, जो SCO समिट है, शंघाई कॉरपोरेशन वाली जो समिट है वो कहाँ पर इस बार होस्ट हुई थी। तो क्या होगा आंसर, चाइना। ओके, होस्ट सिटी कौन है, यानजिन, चाइना। ओके, चेयरपर्सन मतलब चेयर किसने किया था इस बार, प्रेसिडेंट ऑफ चाइना। ओके, जिनपिंग, आपने ये पता होगा उसके प्रेसिडेंट कौन है चाइना के। फिर इंडिया की तरफ से जो पार्टिसिपेशन था वो किसने किया था, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने।
इसकी जो की हाइलाइट्स है, कुछ आपको थोड़े बहुत आइडिया होनी चाहिए क्या क्या उसके की हाइलाइट्स है। तो इसमें क्या है, लाओस जो है बिकेम 17th पार्टनर कंट्री ऑफ एससीओ। ओके, 17th पार्टनर कंट्री कौन बना, एक तो लाओस। फिर ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव लाया गया GGI, किसके लिए, टू प्रमोट सोवेरेनिटी, सोवेरेन इक्वालिटी। ओके, सोवेरेन और इक्वालिटी प्रमोशन के लिए ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव लाया गया। फिर प्लान टू क्रिएट एससीओ डेवलपमेंट बैंक। ओके, एससीओ डेवलपमेंट बैंक बनाने की क्या है, यहाँ पर प्लानिंग की गई इसके अंदर। अब एससीओ की बात करें तो क्या है, 42% वर्ल्ड पॉपुलेशन यहाँ पर शेयर करती है, 23% जीडीपी और 24% वर्ल्ड एरिया। ओके, तो इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं यहाँ पर, आपको बस होस्ट सिटी आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, इंडिया के तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया था, और जो नया 17th पार्टनर मेंबर बना है, मतलब जो कंट्री जो 17th पार्टनर कंट्री बनी है वो कौन है, लाओस, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। अब एससीओ की अगर बात करें तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, इसका फुल फॉर्म ध्यान में रखना होगा आपको। उसके रिलेटेड हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, बीजिंग, चाइना के अंदर, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके मेंबर्स कितने हैं, ओके 10 मेंबर्स कौन, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ईरान। तो यहाँ पर आपको याद रखना है ये सारी चीज़ें। ओके, बेलारूस जो है वो उसका 10th मेंबर है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। फॉर्मेशन जो हुआ कब हुआ था, 1996 के अंदर शंघाई 5 के द्वारा। ग्रुप्स कौन से, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान। ओके, 2001 में क्या हुआ था, उज़्बेकिस्तान ने नाम दिया था कौन सा, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और इंडिया और पाकिस्तान कब 2017 में ज्वाइन हुए। इसमें इतना कुछ ये सारी चीज़ें आपको बस आइडिया होना चाहिए। मेन आपको शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसका फुल फॉर्म याद रखना है, हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है ये आपको ध्यान में रखना है। और इस साल जो 17th पार्टनर कंट्री कौन सी बनी, लाओस, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, और कौन सी सिटी में ये होस्ट हुआ था, तो यांजिन, चाइना। चले फिर, विच कंट्री वोन द टाइटल ऑफ 2025 मेंस T20 एशिया कप। ओके, मेंस के जो T20 एशिया कप हुई थी उसके विनर कौन थे इस बार, क्या होगा, इंडिया जो है विनर थी इस बार, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। होस्ट कंट्री कहाँ पर होस्ट हुई थी, यूएई। ओके, इंडिया चैंपियंस बनी थी, उनका कौन सा है, 9th टाइटल है इंडिया का। रनर्स अप पाकिस्तान। ओके, इंडिया के जो अभी जो मैच हुई थी ये वाली, उसमें कैप्टन कौन थे, सूर्य कुमार यादव। प्लेयर ऑफ द सीरीज़ किसको मिला है, अभिषेक शर्मा। मोस्ट रन्स किसके थे, अभिषेक शर्मा कितने, 314 रन्स। और मोस्ट विकेट किसकी थी, कुलदीप यादव, 17 विकेट्स। तो ये कुछ फैक्ट्स हो गए, आपको ध्यान में होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया टिल 2027। ओके, 2027 तक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया किसे अपॉइंट किया गया है यहाँ पर, तो क्या होगा, सी ऑप्शन, आर वेंकट रामानी जो है उन्हें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट यहाँ पर किया गया। इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आपको ध्यान में रखना है। फिर कौन से आर्टिकल में इसकी बात की गई है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की, आर्टिकल 76। वो कौन है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया अगर कहे, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ कंट्री जिसे हम कहते हैं, वो कौन है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और इन्हें कौन अपॉइंट करता है, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये कुछ पॉलिटी के रिलेटेड अगर फैक्ट्स है तो ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। ओके, आर्टिकल हो गया, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, तो आंसर होगा अटॉर्नी जनरल। कौन से आर्टिकल में बात की गई है, आर्टिकल 76। और इनका जो अपॉइंटमेंट है वो कौन करता है, प्रेसिडेंट। और इस बार रीअपॉइंट कौन हुआ है, आर वेंकट रामानी। ओके, तो ये पॉइंट्स याद रखने हैं आपको।
फिर गोकुल जलाशय एंड उदयपुर झील आर लोकेटेड इन विच स्टेट? ओके, गोकुल जलाशय और उदयपुर झील जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है? तो आंसर क्या होगा? बिहार। ओके, ये दोनों क्या है? वेटलैंड से, कहाँ से? बिहार से बिलोंग करते हैं। उसे क्या है? रामसर साइट्स डिक्लेयर किया गया, इसलिए हम अभी न्यूज़ में इसे पढ़ रहे हैं। ओके, गोकुल जलाशय जो है वह कहाँ पर है? बक्सर में। और वो एक टाइप की कौन सी? ऑक्सबो लेक है। ऑक्सबो लेक आपने जियोग्राफी में पढ़ा होगा, जो लेक जो जिसका शेप ऑक्स के बो की तरह हो जाता है, ऑक्सबो लेक जिसे हम कहते हैं। तो उस टाइप की गोकुल जलाशय एक लेक है। फिर कौन सी है? उदयपुर झील कहाँ पर है? वेस्ट चंपारण में, वो भी एक टाइप की ऑक्सबो लेक है यहाँ पर। तो ये दोनों वेटलैंड्स क्या है? रामसर साइट्स में इंक्लूड करे गए। तो ये आपको ध्यान में रखना है। रामसर साइट्स किसके रिलेटेड होती है? तो वेटलैंड कंजर्वेशन के रिलेटेड होता है, वेटलैंड के जो कंजर्वेशन होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब बिहार में टोटल कितनी रामसर साइट्स है? 5 रामसर साइट्स है। ओके, कानवार लेक हो गई जो कहाँ पर है? बेगूसराय। जो नागी बर्ड सेंचुरी है वो कहाँ है? जमुई डिस्ट्रिक्ट। और जो नकती बर्ड सेंचुरी है ये भी कहाँ है? जमुई। तो कितने रामसर साइट्स हुए टोटल? 5। गोकुल जलाशय, उदयपुर झील, कानवर लेक, नगी बर्ड सेंचुरी और नकती बर्ड सेंचुरी। तो ये आपको वेटलैंड्स के रिलेटेड आपको ध्यान में होना चाहिए। ये सारी चीज़ें कहाँ पर है? बिहार में। सी यहाँ पर वर्ड अगर उदयपुर झील आए तो हमें ऐसा ही लगेगा कि राजस्थान का कुछ होगा, पर नहीं, वो कहाँ पर है? बिहार में, वेस्ट चंपारण में। तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट्स कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व रिसेंटली एडेड टू यूनेस्कोज वर्ल्ड नेटवर्क? जो यूनेस्को का जो वर्ल्ड नेटवर्क होता है उसमें कौन से स्टेट का कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर है वो वहाँ पर ऐड किया गया है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड? क्या होगा यहाँ पर? हिमाचल प्रदेश करेक्ट ऑप्शन होगा बी। इसके बारे में अगर बात करें तो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो है कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश के अंदर। आपको लोकेशन के रिलेटेड आपको ये ध्यान में होना चाहिए किस में ऐड हुआ है? एडेड टू वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, WNBR। तो इसका अगर फुल फॉर्म रिलेटेड पूछ ले तो WNBR का आपको याद रखना है किसके द्वारा? यूनेस्को। तो ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। कहाँ पर इसकी लोकेशन के रिलेटेड अगर पूछे तो लाहौल और एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट में, हिमाचल प्रदेश में ये प्रेजेंट है। अब ये जो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें कौन सी जो नेशनल पार्क हो गई, जो सेंचुरी हो गई, वो उसमें इंक्लूडेड है। तो यहाँ पर देखें पाइन वैली नेशनल पार्क जो है वो इसमें इंक्लूडेड है। फिर कीबर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये भी क्या है? इसके अंदर इंक्लूडेड है। चंद्रताल वेटलैंड, तो ये भी क्या है? यही जो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, पूरा बायोस्फीयर रिजर्व है, उनमें ये तीनों क्या है? इंक्लूडेड है अंदर। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर उस तरह से क्वेश्चन ना आए तो पूछ ले कीबर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर लोकेटेड है, उस तरह से आ जाए तो क्या होगा? हिमाचल प्रदेश इसका आंसर होगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको ये चीज़ें ध्यान में होनी चाहिए। अब कौन से एनिमल्स वहाँ पाए जाते हैं? स्नो लेपर्ड, हिमालयन आइबेक्स, हिमालयन वुल्फ और रेड फॉक्स। तो यहाँ पर एनिमल्स भी आपको थोड़े ध्यान में होने चाहिए यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें क्लियर। पाइन वैली नेशनल पार्क के अगर क्वेश्चंस आए तो कहाँ पर लोकेटेड है? एक साइड नेशनल पार्क दे दिए, दूसरे साइड स्टेट दे दिए। उस तरह से अगर मैच द फॉलोइंग के रिलेटेड क्वेश्चन आए तो भी आपको ध्यान में होने चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 56th मीटिंग ऑफ GST काउंसिल हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? जो 56 GST काउंसिल की जो मीटिंग हुई थी वो कहाँ पर, कौन से सिटी में यहाँ पर हुई थी? कहाँ पर है? न्यू दिल्ली के अंदर। ओके, चले इसके चेयरमैन कौन थे? चेयर्ड बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन।
उन्होंने क्या किया था, अबॉलिश 12% एंड 28% जीएसटी स्लैब रेट्स। ओके, ये 12% और 28% वाली जो जीएसटी स्लैब रेट्स थी उसे क्या है, अबॉलिश कर दिया। फिर इंट्रोड्यूस सिंप्लीफाई स्लैब्स 5% एंड 18% स्लैब क्या इंट्रोड्यूस किया। एसेंशियल 5 जो भी एसेंशियल गुड्स है उस पर कितने अब जीएसटी लगेगी, 5% जीएसटी लगेगी। प्लस 40% क्या है फॉर लग्जरी सिन गुड्स, टोबैको, प्राइवेट एयरक्राफ्ट, उन पर क्या है 40% जीएसटी। अब नो जीएसटी ऑन लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस पर क्या है कोई जीएसटी नहीं लगेगी। और जो एसेंशियल फूड आइटम्स है सारे उस पर क्या है जीएसटी रिड्यूस टू 5%, मतलब जो पहले थी उससे क्या है कम होकर कितनी हो गई है 5%, जो भी एसेंशियल फूड आइटम्स है उस पर। तो ये थोड़े आपको आइडिया होने चाहिए यहाँ पर कि जीएसटी स्लैब रेट जो है वो क्या है सब में डिक्रीज़ हुए थोड़े थोड़े। और जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग थी वो कहाँ पर, न्यू दिल्ली में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द प्रोविजंस ऑफ द 6th शेड्यूल आर प्रोवाइडेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो 6th शेड्यूल है ओके उसके प्रोविजंस जो है वो कौन से आर्टिकल में यहाँ पर दिए गए। ओके तो यहाँ पर कौन सा होगा, ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 244 2 और 275 क्लॉज 1। अब ये न्यूज़ में क्यों है यहाँ पर वो देख लेते एक बार। तो लद्दाख जो है उन्होंने भी डिमांड की है जो 6th शेड्यूल है उसमें क्या है उनका भी इंक्लूजन किया जाए। ट्राइबल पॉपुलेशन कितनी 97% है। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइबल कल्चर, लैंड एंड आइडेंटिटी, मतलब जो 6th शेड्यूल जो है वो क्या कर रहा है यहाँ पर, प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइबल कल्चर, लैंड एंड आइडेंटिटी को क्या है प्रोटेक्ट कर रहा है, यहाँ पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। तो इसीलिए लद्दाख ने भी क्या है इसकी डिमांड की है। अब ये जो आर्टिकल्स में कौन से आर्टिकल्स में थे हमने देखे 244 क्लॉज 2 और 275 क्लॉज 1। तो ये क्या कहता है, 6 शेड्यूल्स अलाउस सेल्फ गवर्नेंस। ओके 244 आर्टिकल में क्या बता रहा है, जो सेल्फ गवर्नेंस की बात कर रहा है, जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनाई जाएगी वो क्या कर सकते हैं, मेक लॉज ऑन लैंड, फॉरेस्ट, हेल्थ, एग्रीकल्चर एंड लोकल कस्टम, क्योंकि वहाँ पर जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ है उनके क्या है कल्चर को, जो लैंड है उनकी आइडेंटिटी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बना सकते हैं। तो किस में दिया गया है, आर्टिकल 244 के अंदर क्लॉज 2। अभी इस आर्टिकल के अंदर कितने स्टेट्स कवर कर रहे हैं, 4 स्टेट्स, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में होना चाहिए कौन से स्टेट्स अभी कवर हो रहे। फिर आर्टिकल 275 जो हमने देखा वो किस बारे में बात करे, प्रोवाइड्स ग्रांट इन एड। ओके जो ग्रांट्स मिल रही है उसके रिलेटेड यहाँ पर बात कर रहा है, किसमें जो भी ट्राइबल एरियाज कवर हो रहे हैं किसमें 6 शेड्यूल के अंदर में। तो उनको क्या है जो भी ग्रांट मिलनी है वो किसमें 275 के अंदर दिया गया। उनके जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होनी चाहिए जो भी शेड्यूल एरिया 6 शेड्यूल में जो ऐड किए गए उसके रिलेटेड लॉज वो किस में दिए गए, आर्टिकल 244 के अंदर। तो इसी तरह लद्दाख के अंदर भी क्या है ट्राइबल पॉपुलेशन 97%, तो उसके लिए लद्दाख ने ये 2 आर्टिकल्स की मांग की और कहा है 6 शेड्यूल में क्या है ऐड कर दो इसे। तो क्या है वहाँ की भी जो ट्राइबल पॉपुलेशन उनको भी ये सारे जो बेनिफिट्स है वो मिल सके। ओके तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन विल आयुर्वेदा डे बी सेलिब्रेटेड एन्युअली स्टार्टिंग फ्रॉम 2025। मतलब अब से हर ईयर जो आयुर्वेदा डे है वो क्या है सेलिब्रेट किया जाएगा। तो वो कौन से डे को यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाएगा, कब, 23 सितंबर को क्या है एवरी ईयर अब क्या है सेलिब्रेट किया जाएगा। पहले अर्लियर कब सेलिब्रेट किया जाता था, धन्वंतरी जयंती को। ओके धनतेरस आपने पता होगा ये चीज़, तो पहले तब सेलिब्रेट किया जाता था। पर जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है उन्होंने क्या किया, अब 23 सितंबर एनुअली को क्या है इसे सेलिब्रेट करा जाएगा ऐसा फिक्स किया है।
इस बार की जो थीम रखी गई थी आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लेनेट, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और क्या है, अब ये डेट यहाँ पर फिक्स की गई है किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा। तो ये डेट भी आपको ध्यान में रखनी है। और पहले कब सेलिब्रेट करते थे, धनतेरस के दिन। ओके डन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। विच रीजन हैज़ इंडिया ऑब्टेन्ड एक्सक्लूसिव राइट्स टू एक्सप्लोर फॉर पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स, मतलब कौन से रीजन पर क्या है इंडिया ने एक्सक्लूसिव राइट्स मिले उनको किस क्या एक्सप्लोर करने के लिए, पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स को एक्सप्लोर करने के लिए इंडिया को राइट्स मिले। तो वो कौन से रीजन में उनको राइट्स मिले, यहाँ पर होगा कार्लसबर्ग रिज। ओके, अब ये रिज फॉर्मेशन मतलब रिज क्या होता है वो सारी चीज़ें आपने जियोग्राफी में कवर कर दी होगी, तो आपको पता होगा कार्लसबर्ग रिज के बारे में। अब ये अग्रीमेंट जो है वो साइन किसके द्वारा किया गया, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ISA और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, तो ये ध्यान में होना चाहिए। फिर इंडिया जो है फर्स्ट कंट्री टू होल्ड 2 ISA कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर पॉलीमेटालिक सल्फाइड एक्सप्लोरेशन, मतलब पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स को क्या है एक्सप्लोर करने के लिए इंडिया पहली कंट्री है जो ये ISA और दोनों जो है दो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो होल्ड करती है। किन दोनों के बीच में यहाँ पर हुआ है एग्रीमेंट, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के बीच में। तो 2 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर, और किन दोनों के बीच में ये हुआ है, इंडिया की तरफ से और इंटरनेशनल जो अथॉरिटी है उनकी तरफ से, ये दोनों आपको ध्यान में रखना है। अब आगे देखें तो पॉलीमेटालिक सल्फाइड जो है वो क्या है, रॉक्स कंटेनिंग मैनी मेटल्स, ओके, जिंक, ओके, ये सारे जो भी अलग अलग मेटल्स होते वो क्या है, जिंक हो गई, लेड हो गई, वो सारी विथ सल्फर के साथ यहाँ पर क्या है कंटेन होते हैं वहाँ पर जो रॉक के अंदर, तो उसे ही हम कहते हैं पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स। मोस्टली कहाँ पर पाए जाते हैं, ये ओशियनिक फ्लोर पर, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। एग्जाम्पल है कार्लसबर्ग रिज यहाँ पर, तो ये थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन इज़ वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, जो वर्ल्ड ओजोन डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर। ओके, ओजोन O3 कब सेलिब्रेट किया जाता है, 16 सितंबर। ओके, थीम क्या थी, फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन, तो 2025 की थीम आपको ध्यान में रखनी है। अब जो ओजोन लेयर है वो कहाँ पर पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फियर के अंदर पाई जाती है। ओके, जो एटमॉस्फेयर के अलग अलग लेवल्स होते हैं, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर, उसमें जो स्ट्रेटोस्फियर वाला पार्ट है वहाँ पर ये ओजोन पाए जाते हैं। किससे प्रोटेक्शन करते हैं, हार्मफुल यूवी रेडिएशन, जो अर्थ के सन के जो हार्मफुल यूवी रेडिएशन जो उसके क्या है प्रोटेक्ट करती है ये ओजोन लेयर। फिर इसके रिलेटेड एक प्रोटोकॉल मतलब एक एग्रीमेंट हुआ था, कौन सा नाम है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो क्या है ये किसके रिलेटेड था, टू स्टॉप द प्रोडक्शन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। ओके, जो भी सब्सटेंसेस से क्या है ओजोन जो है डिप्लीट हो रहा था उससे प्रोटेक्शन के लिए क्या है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन किया गया था पहले, कब, 1987 के अंदर। फिर जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस थे वो कौन से थे, कुछ एरोजोल्स हो गए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और हेलोजन, तो ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच सिटी रैंक्ड फर्स्ट इन स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड्स 2025 इन 10 लाख प्लस पॉपुलेशन कैटेगरी, मतलब जिस सिटी की 10+ लाख पॉपुलेशन है तो वो कैटेगरी में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड्स कौन सी सिटी को यहाँ पर मिला है, यहाँ पर क्या होगा, इंदौर। ओके, किसने ऑर्गेनाइज किया था ये, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए कि मिलियन प्लस सिटीज़ की जो कैटेगरी जिसमें पॉपुलेशन उसमें टॉप किसने किया है, इंदौर ने। 3 to 10 लाख की जो कैटेगरीज है उसमें टॉप किसने किया है, अमरावती ने। और
3 लाख से कम वाली जो सिटीज़ की कैटेगरी जिसमें पॉपुलेशन 3 लाख से कम है, वो कैटेगरी में टॉप किसने किया है? देवास। तो ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। और रामसर वेटलैंड सिटी स्टेटस, ओके, रामसर वेटलैंड सिटी का जो स्टेटस है वो किसे किसे मिला है यहाँ पर? एक तो हो गया उदयपुर और सेकंड कौन सा है? इंदौर। यहाँ पर ये दोनों भी आपको ध्यान में रखने हैं। फर्स्ट तो मेन चीज़ तो यहाँ पर किसने ऑर्गेनाइज किया ये आपको ध्यान में होना चाहिए। और जो फर्स्ट है मतलब 10 लाख प्लस की जो कैटेगरीज है उसमें फर्स्ट नंबर कौन है? इंदौर। अगर 3 to 10 लाख पूछे तो अमरावती, और 3 लाख से भी कम की जो कैटेगरी उसमें पूछे तो देवास। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री डेवलप्ड द mRNA बेस्ड कैंसर वैक्सीन नेम एंट्रोमिक्स? तो यहाँ पर क्या होगा? रशिया। ओके, mRNA बेस्ड कैंसर की वैक्सीन किसने यहाँ पर डेवलप की है? कौन सी कंट्री ने? तो रशिया ने। डेवलप बाय रशियाज फेडरल मेडिकल बायोलॉजिकल एजेंसी। किसने डेवलप की है? फेडरल मेडिकल बायोलॉजिकल एजेंसी किसकी? रशिया की। ओके, एफिशिएंसी उसकी कितनी है? 100% इन अर्ली ट्रायल्स। अर्ली ट्रायल्स में तो इसकी एफिशिएंसी क्या है? 100% है। फिर टारगेट कैंसर्स इनिशियली फॉर कोलोरेक्टल कैंसर। ओके, जो लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम में जो कैंसर हो रहा है उसको क्या है? प्राइमरीली ये क्या है? इनिशियली टारगेट करेगा यहाँ पर। फिर mRNA का अगर फुल फॉर्म देखें तो क्या होगा? मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड वर्क लाइक मैसेंजर सेल इन अवर सेल। मतलब मैसेंजर की तरह ये क्या है? काम करता है। कौन? mRNA। तो ये भी आपको बायोलॉजिकल वाला पार्ट है, बायोलॉजी में, वो भी ध्यान में रखना है। फिर जो mRNA है वो क्या है? राइबोसोम्स विच प्रोटीन एंड हाउ टू मेक इट। मतलब राइबोसोम्स को क्या है? बताता है यहाँ पर कि कौन सा प्रोटीन बनना चाहिए और किस तरह से ये प्रोटीन बनेगा। ओके, किसे? राइबोसोम्स को। ये मैसेंजर RNA राइबोन्यूक्लिक एसिड, वो यहाँ पर इसकी देखा जाए तो इसका जो फंक्शन क्या है तो वो ये होगा। ओके, तो यहाँ पर पता चल गया जो कैंसर की जो वैक्सीन है वो प्राइमरीली कौन से? लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम कैंसर जो है उसके लिए क्या है? ये काम करेगी। जो अर्ली ट्रायल्स है वो तो अच्छे 100% है पूरे। किसने डेवलप किया है? फेडरल मेडिकल बायोलॉजिकल एजेंसी हो गई। और mRNA की रिलेटेड थोड़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैंने बताई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूट टॉप्ड इन द NIRF 2025 ओवरऑल कैटेगरी? कौन से इंस्टीट्यूट ने यहाँ पर टॉप किया है ओवरऑल कैटेगरी के अंदर? IIT मद्रास। ओके, अभी NIRF उसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। ओके, कौन रिलीज करता है ये? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। उसमें जो टॉप इंस्टीट्यूट्स है वो कौन है? IIT मद्रास फर्स्ट पर है, सेकंड IISc बेंगलुरु, और थर्ड कौन है? IIT बॉम्बे। ओके, मैनेजमेंट के अंदर टॉप कौन किया है? IIM अहमदाबाद। और फार्मेसी के अंदर जामिया हमदर्द न्यू दिल्ली के अंदर जो यूनिवर्सिटी है वो। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो IIT मद्रास। अगर मैनेजमेंट वाली जो यूनिवर्सिटी उसमें देखें तो टॉप किसने किया? IIM अहमदाबाद। और जो फार्मेसी के रिलेटेड जो इंस्टीट्यूट्स है उसमें जामिया हमदर्द जो है यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है। यहाँ पर कौन रिलीज कर रहा है ये? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स? CGA के रूप में किसे अपॉइंट यहाँ पर किया गया है? क्या होगा? TCA कल्याणी जो है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स यहाँ पर अपॉइंट किया गया है। ओके, ये कौन से टाइप की? एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ओके, वो क्या है? अकाउंटिंग एडवाइज़र है, प्रिंसिपल अकाउंटिंग एडवाइज़र टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये जो बॉडी है वो कौन सी टाइप की बॉडी? अगर उस तरह से क्वेश्चन आए तो क्या? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। उसका प्रिंसिपल मतलब उसका काम क्या है?
अकाउंटिंग एडवाइज़र टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब कम्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के इसके अंडर में ये बॉडी जो है आती है, कौन सी, CGA। अब इसी के थोड़ा मिलता जुलता क्या है, इसमें कंफ्यूज हो जाएगा, CGA आ गया और CAG आ गया, तो दोनों क्या है, अलग अलग हो जाएंगे। जो अगर CAG आए तो कौन है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये हमने कवर किया था कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, और कौन से आर्टिकल में होता है, 148 से लेकर 158 में किसके रिलेटेड बात की गई है, CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, और ये जो दूसरी है वो कौन सी है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। तो दोनों को आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, कंफ्यूज ना हो एग्जाम के टाइम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम लॉन्च। ओके, मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम कहाँ पर लॉन्च हुई है इंडिया के अंदर, तो क्या होगा, गुजरात। ओके, लॉन्च इन 84 फ्ली प्लाजा के अंदर, कहाँ पर है, NH48। ओके, NH48 में ये प्लाजा है, वहाँ पर क्या है, ये लॉन्च किया गया है। अब ये फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम क्या है, इट इज़ अ बैरियर फ्री टेक्नोलॉजी, यूजेस फास्टैग प्लस ANPR, मतलब ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन, मतलब फास्टैग को रिकॉग्नाइज करेंगे, और क्या है, ANPR, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्नाइज करके क्या है, बैरियर फ्री, वहाँ पर क्या है, टोल टैक्स इस तरह से कलेक्ट किया जाएगा। मतलब अभी जो लाइन में जो खड़े रहते हैं वो चीज़ नहीं होगी यहाँ पर कैमरास के थ्रू, किसके लिए, टू कलेक्ट टोल्स विदाउट स्टॉपिंग, मतलब चालू गाड़ी में ही क्या है, हमें जो टोल जो है वो स्कैन होकर कट जाएगा यहाँ पर। तो उस तरह की चीज़ें कहाँ पर, गुजरात में NH48 हाईवे पर ये सेटअप, ये सिस्टम जो है वो सेटअप की गई है यहाँ पर। और 84 फ्री प्लाजा जो है वहाँ पर ये की गई। तो ये लोकेशन याद रखनी है, कौन से स्टेट में, गुजरात में। और ये कौन से दो चीज़ें यहाँ पर ऐड कर रहा है, फास्टैग और जो नंबर प्लेट जो रिकॉग्निशन सिस्टम है उसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड रेबीज डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। वर्ल्ड रेबीज डे जो है हर साल कहाँ, कौन से डे को यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, 1 अक्टूबर, 30 सितंबर, 29 या फिर 28। क्या होगा करेक्ट, 28 सितंबर को क्या है, वर्ल्ड रेबीज डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल का जो उसका थीम था वो क्या था, एक्ट नाउ यू मी कम्युनिटी। ओके, रेबीज़ जो है, ओके, ये उसका यहाँ तक क्या है, इसका थीम हो गया। फिर रेबीज़ क्या है, एक वायरल जूनोटिक डिसीज़ है। ओके, एनिमल डिसीज़ वायरल डिसीज़ है, क्या है, जूनोटिक डिसीज़, मतलब एनिमल्स को इफेक्ट करती है, कॉज्ड बाय लाइसा वायरस जो है उसे कौन है, कॉज कर रहा है, इंक्लूडिंग रेबीज़ वायरस, ऑस्ट्रेलियन बैट लाइसा वायरस, ये दोनों क्या है, रेबीज़ कॉज कर सकते हैं ये सारे वायरस। अब पीपल को, मतलब इंसान को किस तरह से ये स्प्रेड होता है, सलाइवा ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल्स एंड बाइट्स ऑफ डॉग, मतलब जो भी इन्फेक्टेड एनिमल्स अगर उसका सलाइवा क्या है कांटेक्ट में है तो ये क्या है, ये वायरस स्प्रेड हो सकता है, कौन सा, रेबीज़। ओके, और एक फैक्ट अगर देखें गोवा के रिलेटेड, वो क्या है, फर्स्ट इंडियन रेबीज़ फ्री स्टेट कौन सा है, तो यहाँ पर गोवा हो जाएगा। तो ये कौन कॉज कर रहा है, इसमें दो अलग अलग लाइसा वायरस में भी जो रेबीज़ वायरस है और ऑस्ट्रेलियन बैट लाइसा वायरस है, वो दोनों क्या है, रेबीज़ कॉज कर सकते हैं। रेबीज़ कौन से टाइप की डिसीज़ है, तो वायरल जूनोटिक डिसीज़ है जो एनिमल को इफेक्ट कर रही है, इसलिए क्या है, जूनोटिक आया यहाँ पर। फिर इस साल की थीम क्या थी, एक्ट नाउ यू मी एंड कम्युनिटी, तो ये इसका थीम हो गया इस बार। और जो इंडिया का जो पहला स्टेट है रेबीज़ फ्री स्टेट, वो कौन सा है, गोवा। फिर व्हेन इज टीचर्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, जो टीचर्स डे वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसका भी आंसर आपको पता होगा कब, 5 सितंबर को। ये किनकी बर्थ एनिवर्सरी पर, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है
उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर क्या है हम टीचर्स डे सेलिब्रेट करते। वो कौन थे? फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे और सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में होना चाहिए। ओके, जो इस साल की जो टीचर्स डे की थीम रखी गई थी वो क्या थी? इंस्पायरिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ लर्नर्स। तो ये इस साल की थीम हो गई। कब सेलिब्रेट किया जाता है? 5 सितंबर। किसकी बर्थ एनिवर्सरी पर? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कौन थे? फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे और कौन है? सेकंड प्रेसिडेंट थे हमारे इंडिया के। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। विच टीम वोन द 25-26 दुलीप ट्रॉफी? जो दुलीप ट्रॉफी है वो कौन जीता है? कौन सी टीम यहाँ पर जीती है? तो आंसर होगा सेंट्रल जोन। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया अनाउंस फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक विथ विच कंट्री? मतलब दो कंट्रीज़ के बीच में क्या है? रेलवे लिंक की गई है यहाँ पर। तो वो कौन से कंट्री के साथ? इंडिया और दूसरी कौन सी कंट्री के साथ यहाँ पर रेल लिंक की गई है यहाँ पर? तो क्या होगा? भूटान। ओके, दो रेलवे प्रोजेक्ट्स इंडिया और भूटान के बीच में यहाँ पर किए गए। एक तो कहाँ से? आसाम से है भूटान तक, और दूसरा कहाँ से? वेस्ट बंगाल इंडिया से भूटान से तक। ये दोनों क्या है? रेलवे प्रोजेक्ट्स दो डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में लिंक किए गए यहाँ पर। तो ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच कंट्री वॉज इंडियाज़ लार्जेस्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इनॉग्रेटेड? इंडिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है वो कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है? यहाँ पर कौन से सिटी के अंदर? तो क्या होगा करेक्ट? अहमदाबाद में। फिर क्या नाम है उसका? वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। ध्यान में रखना है आपको, कहाँ पर? अहमदाबाद में ये ओपन किया गया है। किसने इनॉग्रेट किया था इसे? होम एंड कोऑपरेशन मिनिस्टर कौन है? अमित शाह ने ये इनॉग्रेट किया था। तो इसका क्या है? जो नाम है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का वो आपको ध्यान में यहाँ पर होना चाहिए। फिर विच कंट्री अपॉइंटेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट एआई कैबिनेट मिनिस्टर? ओके, अब जो कैबिनेट मिनिस्टर सारे होते हैं उसमें भी क्या है? एक एआई कैबिनेट मिनिस्टर क्या है? अपॉइंट किया गया है। तो वो कौन से कंट्री ने यहाँ पर ये अपॉइंटमेंट की है? तो आंसर क्या होगा? अल्बेनिया। ओके, दायला जो है ये जो एआई कैबिनेट मिनिस्टर उसका नाम क्या है? दायला, अपॉइंटेड बाय पीएम ऑफ अल्बेनिया एदी रामा। फिर वेयर इज इसरोज सेकेंड लॉन्च साइट लोकेटेड? जो इसरो की जो सेकेंड लॉन्च साइट है वो कहाँ पर लोकेटेड है? तो यहाँ पर क्या होगा? बी, कुलशेखरा पतिनम जो है वो इसरो की जो है दूसरी लॉन्च साइट है। किसके लिए यूज़ होती है? मेनली किसके लॉन्च के लिए? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, SSLV, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के लिए क्या है? ये लोकेशन जो है लॉन्च करने के लिए बनी गई है। कहाँ पर है ये? टूटीकोरिन डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर आया? तमिलनाडु के अंदर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और जो इसरो के जो चेयरमैन है वो कौन है? वी नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च द भारती इनिशिएटिव टू बूस्ट इंडियाज़ एग्री फूड एक्सपोर्ट? जो इंडिया के जो एग्री फूड एक्सपोर्ट्स है उसे बूस्ट करने के लिए भारतीय इनिशिएटिव लॉन्च किया गया। तो वो कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है? क्या होगा करेक्ट? APEDA। ओके, भारती का अगर फुल फॉर्म देखें तो भारत हब फॉर एग्रीटेक रिसिलियंस एडवांसमेंट एंड इंक्यूबेशन फॉर एक्सपोर्ट्स अनेबलमेंट। ओके, तो भारती का ये क्या है? पूरा फुल फॉर्म हो गया यहाँ पर। फिर ये APED है जो उसका नाम क्या है? मतलब फुल फॉर्म एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ये दोनों जो अथॉरिटी और ये जो स्कीम है उसके दोनों के जो फुल फॉर्म्स हो गए वो याद रखने। फिर
ये जो ऑब्जेक्टिव क्या है इसके, टू एम्पावर 100+ एग्री फूड स्टार्टअप, 100+ एग्री फूड स्टार्टअप को क्या है यहाँ प्रमोट करना है, एम्पावर करना। तो इसका ये स्कीम जो भारतीय स्कीम है उसका ऑब्जेक्टिव ये हो गया। और ये APEDA जो एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड्स प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो किसके अंडर में आएगी, यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये तीन चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, प्लस ये ऑब्जेक्टिव जो है वो भी आपको ध्यान में होना चाहिए। फिर एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2025 हैज़ बीन कंडक्टेड बाय इंडिया एंड, मतलब जो युद्ध अभ्यास जो है वो एक्सरसाइज है वो कौन से इंडिया और दूसरे कौन से कंट्री के बीच में ये कंडक्ट की गई है यहाँ पर, तो क्या होगा यूएसए और इंडिया के बीच में क्या युद्ध अभ्यास जो है वो कंडक्ट की गई है। क्या है ये, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है एक टाइप की। ओके, अभी जो हुई थी ये कौन से एडिशन था, 21st एडिशन ये एक्सरसाइज की गई थी, और कहाँ पर, अलास्का यूएसए। ओके, वेनराइट फोर्ट, वेनराइट जो है वहाँ पर की गई थी, ये कहाँ पर लोकेटेड है, अलास्का यूएसए के अंदर। चलिए फिर, इन विच स्टेट वॉज इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटिव ऑन्कोलॉजी रिसर्च एंड केयर सेंटर ओपन। ओके, इंडिया का जो पहला इंटीग्रेटिव ऑन्कोलॉजी रिसर्च एंड केयर सेंटर कहाँ पर ओपन यहाँ पर किया गया है, तो आंसर क्या होगा, गोवा। ओके, उन्होंने ये जो सेंटर ओपन किया गया वहाँ पर क्या है, आयुर्वेद, योगा एंड मॉडर्न कैंसर केयर जो है उसे क्या है मर्ज करके ये सेंटर ओपन किया गया है। कहाँ पर ओपन किया गया, AIIA मतलब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, कहाँ पर है, गोवा के अंदर। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विलेज हैज़ बिकम गुजरात 4th सोलर विलेज अंडर PM सूर्य घर योजना। PM सूर्य घर योजना के अंदर गुजरात का 4th सोलर विलेज इनमें से कौन सा बना है, आंसर क्या है, धोरदो। धोरदो विलेज है वो क्या बना है, 4th सोलर विलेज बना है। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो थी। ओके, अब ये जो योजना लॉन्च की गई थी उसमें क्या था, इंस्टॉलिंग रूफटॉप सोलर पैनल्स। ओके, रूफटॉप पर क्या है सोलर पैनल्स लगाने की ये क्या है योजना शुरू की गई थी। इससे क्या होगा, प्रोवाइडिंग फ्री इलेक्ट्रिसिटी अप टू 300 यूनिट्स एवरी मंथ फॉर 1 करोड़ हाउस होल्ड, मतलब 1 करोड़ घर के लिए क्या है 300 यूनिट जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हर मंथ क्या है फ्री में दी जाएगी यहाँ पर। तो ये ध्यान में रखना है ये वाली स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, शारदा हॉफमैन हु रिसेंटली पास्ड अवे वॉज एसोसिएटेड विथ विच डांस फॉर्म। ओके, ये शारदा हॉफमैन जो है वो भी रिसेंटली क्या है पास्ड हो गए, वो कौन से डांस फॉर्म के साथ एसोसिएट थे यहाँ पर, तो क्या होगा, भरतनाट्यम। ओके, कहाँ से बिलोंग करते थे ये, तमिलनाडु। ओके, भरतनाट्यम जो है क्लासिकल डांस फॉर्म है किसका, तमिलनाडु का। इंडिया का ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस है भरतनाट्यम। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में होना चाहिए। ओके, और अगर क्लासिकल डांस अगर देखें तो यहाँ पर भरतनाट्यम हो गया तमिलनाडु। फिर और कौन से देखें, कथक जो है वो यूपी उत्तर प्रदेश। फिर कथकली जो है कहाँ से, केरला। ओडिसी जो है वो कहाँ से, ओडिशा। मणिपुर। तो ये आपको ध्यान में होने चाहिए ये सारे डांस फॉर्म, अगर इसके रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ जाए तो ये आप एक बार देख लेना। फिर विच डिस्ट्रिक्ट टॉप द इंस्पायर अवार्ड 2025 फॉर स्टूडेंट इनोवेशन। ओके, जो इंस्पायर अवार्ड है किसके लिए, स्टूडेंट्स लोग के इनोवेशंस के लिए। तो इनमें से कौन से डिस्ट्रिक्ट ने यहाँ पर टॉप किया है, तो क्या होगा, मुजफ्फरपुर।
ओके किसने? बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्पायर अवार्ड्स दिए जाते हैं। टॉप मुजफ्फरपुर कहाँ से? बिहार में। कितने स्टूडेंट्स मतलब कितने इनोवेटिव आइडियाज़ थे स्टूडेंट्स के? 7403। फिर बेंगलुरु अर्बन जो है वो सेकंड नंबर है, और बगलाकोट जो है वो कर्नाटक का थर्ड नंबर पर है डिस्ट्रिक्ट। तो ये इंस्पायर अवार्ड्स किसके लिए है? ये आपको ध्यान में रखना है, स्टूडेंट इनोवेशन के लिए। फिर हु वॉन इंडियाज फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल एट स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025? ओके इंडिया का जो पहली बार गोल्ड मेडल किसमें? स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी, उसमें किसने जीता है यहाँ पर? तो क्या है यहाँ पर? आनंद कुमार वेल कुमार। इन्होंने क्या है, जो स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप हुई थी इसमें इंडिया को गोल्ड मेडल दिलवाया है। कहाँ पर हुआ था? चाइना के अंदर। ओके आनंद कुमार वेन कुमार उसके रिलेटेड यहाँ पर दी गई है। फिर जूनियर मेंस में अगर देखें तो कौन थे? कृष्टि शर्मा, जिन्होंने गोल्ड किसमें? 1000 मीटर में। ओके और अनिश राज जो है वो ब्रॉन्ज मेडल टेबल में अगर देखें जो कोलंबिया है उसमें क्या है? टॉप किया है यहाँ पर यह फर्स्ट एवर गोल्ड था, तो ये आपको थोड़ा आइडिया रखना है किसने ये जीता है, कहाँ पर हेल्ड हुआ था? चाइना के अंदर। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स फ्रॉम आंध्र प्रदेश एंटर्ड यूनेस्कोस टेंटेटिव लिस्ट इन 2025? ओके टेंटेटिव लिस्ट यूनेस्को की जो है उसमें ऐड किया गया आंध्र प्रदेश की कौन सी साइट्स है यहाँ पर? तो क्या है? बोथ ए एंड बी, मतलब कौन सी? तिरुमल्ला हिल्स और इरामती दिबालू जो है दोनों क्या है? टेंटेटिव लिस्ट में ऐड किए गए यहाँ पर। तो ये दोनों जो फर्स्ट पर तिरुमलाई हिल्स हो गए और इरामती दिबालू जो है रेड सैंड हिल्स है, तो ये दोनों टेंटेटिव लिस्ट में ऐड किए गए। फिर और जो अगर 7 साइट्स दूसरी जो ऐड अलग अलग की गई है, ओके डेक्कन ट्रैप्स हो गए, जियोलॉजिकल हेरिटेज ऑफ सेंट मैरी आइलैंड क्लस्टर हो गए, फिर मेघालय के एज केव्स हो गई, नागा हिल्स ऑफियोलाइट हो गई और वर्काला क्लिफ्स हो गई। तो ये सब भी क्या है? यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में ऐड किए गए। तो ये भी आपको आइडिया होना चाहिए, तो ये देख लेना एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज हिंदी दिवस सेलिब्रेटेड इन इंडिया? जो हिंदी दिवस है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया के अंदर? 10th जुलाई, 15th अक्टूबर, 14th सितंबर या फिर 12th ऑफ अगस्त? तो क्या होगा करेक्ट? 14th सितंबर को क्या है? हिंदी दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं। ओके पार्ट 17 में क्या है? आर्टिकल 343 में किसके रिलेटेड बात की गई है? ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और 343 क्लॉज 1 जो है इसका वो क्या कहता है? डिक्लेयर्स हिंदी इन द देवनागरी स्क्रिप्ट एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन। ओके जो हिंदी लैंग्वेज है कौन से स्क्रिप्ट में? देवनागरी स्क्रिप्ट में, वो क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो ये आर्टिकल याद रखना है आपको। और कब सेलिब्रेट किया जाता है हिंदी दिवस? 14th ऑफ सितंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज इम्प्लीमेंटिंग द ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट? जो ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट है वो कौन इम्प्लीमेंट यहाँ पर कर रहा है? तो क्या होगा करेक्ट? नीति आयोग। नीति आयोग जो है ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रहा है। अब इसमें प्लान क्या क्या है? ये जो प्रोजेक्ट है उसमें क्या क्या किया जाएगा? एक तो इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बनाया जाएगा, फिर न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा, टाउनशिप बनाई जाएगी किसके? रेसिडेंट्स के लिए, और क्या है? पावर प्लांट यहाँ पर बनाया जाएगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर ये प्रोजेक्ट के अंदर में ये सारी चीज़ें करी जाएगी किसके द्वारा? नीति आयोग। फिर इसका इम्पोर्टेंस क्या है? ये प्रोजेक्ट अगर हम कर रहे हैं तो इसका इम्पोर्टेंस क्या होगा? जो इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस है इंडियन ओशन रीजन में वो क्या है? थोड़ी बढ़ जाएगी।
ओके, अब इसके प्रोजेक्ट के रिलेटेड कुछ कंसर्न्स भी है, वो क्या है, जो वहाँ की बायोडाइवर्सिटी है उसको क्या है इफ़ेक्ट हो सकता है, और वहाँ की जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ है उनको भी क्या है यहाँ पर ये प्रोजेक्ट की वजह से इफ़ेक्ट हो सकता है। और ये प्रोजेक्ट करने के लिए वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन। तो ये भी एक क्या है, एक कंसर्न है, ये जो प्रोजेक्ट है उसके डीमेरिट्स हो गए। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट। जो बॉम्बे हाई कोर्ट है उनके चीफ जस्टिस कौन बने यहाँ पर। तो कौन है, बी ऑप्शन, श्री चंद्रशेखर जो है चीफ जस्टिस बने किसके, बॉम्बे हाई कोर्ट के। अब हाई कोर्ट के रिलेटेड अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देखें हमारे पॉलिटी के रिलेटेड कौन से आर्टिकल्स में बात की गई है, आर्टिकल 214 से लेकर 231 तक। कौन से पार्ट में, पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो हाई कोर्ट के सारे प्रोसीजर्स हो गए, पावर्स हो गए, जुरिस्डिक्शन हो गई, ये सारी बातें ये आर्टिकल्स में की जाती है। आर्टिकल 214 क्या कहता है, देयर शैल बी हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट। ओके, हर स्टेट के लिए क्या है, हाई कोर्ट होना चाहिए। ओके, टेन्योर ऑफ जजेस कितना होगा, 62 ईयर्स यहाँ पर। और एट प्रेजेंट कितने हाई कोर्ट है, 25 हाई कोर्ट है यहाँ पर। अब इनमें कलकत्ता हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट और जो मद्रास हाई कोर्ट है वो क्या है, ओल्डेस्ट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया है, जो कब एस्टेब्लिश हुए थे, 1862 के अंदर। तो ये कुछ पॉलिटी के रिलेटेड कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस अगर एग्जाम में आए तो ये भी आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री टॉप द मेडल टेबल एट द 2025 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप। ओके, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई, इसमें मेडल टेबल में कौन सी कंट्री ने यहाँ पर टॉप किया है। तो क्या होगा, कजाकिस्तान। कहाँ पर हुई थी ये वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, लिवरपूल इंग्लैंड में। मेडल का जो टेबल देखे किसने कितने मेडल जीते, उसमें फर्स्ट कौन है, कजाकिस्तान। और इंडिया का रैंक कौन सा है, थर्ड रैंक है, जिसमें 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीते यहाँ पर। और जो विनर्स है, गोल्ड मेडल विनर्स है, उसमें मीनाक्षी होडा जो है जिसमें 48 केजी की कैटेगरी में क्या है, गोल्ड यहाँ पर जीते है। और दूसरा कौन है, जैस्मिन लेम्बोरिया जो है 57 केजी वाली कैटेगरी में इंडिया के लिए यहाँ पर गोल्ड जीते इन्होंने। तो ये आपको याद होना चाहिए। कहाँ पर लोकेशन क्या है, लिवरपूल इंग्लैंड। कौन सी वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई थी वो। टॉप किसने किया, कजाकिस्तान। और इंडिया के तरफ से गोल्ड किसने किसने लाया, मीनाक्षी और जैस्मिन। फिर इंडिया कंडक्टेड मैत्री एक्सरसाइज 2025 विथ विच कंट्री। जो मैत्री एक्सरसाइज है वो कौन से कंट्री के साथ इंडिया ने ये एक्सरसाइज कंडक्ट की है। तो क्या होगा यहाँ पर आंसर, थाईलैंड। ओके, वो क्या है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। किन्होंने पार्ट लिया था, इंडिया की तरफ से इंडियन आर्मी ने, और रॉयल थाई आर्मी ने क्या है, थाईलैंड की तरफ से यहाँ पर पार्ट लिया था। कहाँ पर हुई थी ये एक्सरसाइज, लोकेशन अगर देखें तो उमरोई मेघालय। ओके, तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में होने चाहिए। फिर व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट मेड इन भारत 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर। जो 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है वो क्या है, मेड इन इंडिया, मतलब इंडिया में बना गया है। तो उसका नाम क्या है ये माइक्रो प्रोसेसर का, तो क्या है, विक्रम 3201। ओके, 32 बीट का है, मतलब 32 आया और पहला बनाया गया तो 01, तो उस तरह से विक्रम 3201 जो है इसका नाम है। किसने डिज़ाइन किया था इसे, इसरोज विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। ओके, यहाँ पर क्या है, डिज़ाइन किया गया था। और किसने, सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी, कहाँ पर है, चंडीगढ़। और कहाँ पर यूज़ हो रहा है, जो रॉकेट्स है, PSLV GSLV सैटेलाइट्स जो है वहाँ पर ये जो माइक्रो प्रोसेसर है वो यहाँ पर क्या है, यूज़ हो गए यहाँ पर।
फिर विच मिनिस्ट्री लॉन्च द आदिवानी AI ट्रांसलेटर फॉर ट्राइबल लैंग्वेजेस? कौन सी मिनिस्ट्री ने यहाँ पर आदिवानी AI ट्रांसलेटर यहाँ पर लॉन्च किया है? किसके लिए? ट्राइबल लैंग्वेजेस के लिए। क्या होगा करेक्ट? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने क्या है? आदिवानी AI ट्रांसलेटर लॉन्च किया है। ओके, जो ट्राइबल लैंग्वेजेस है उसको क्या है? ट्रांसलेट करने के लिए। किसने डेवलप किया यहाँ पर? IIT दिल्ली और कुछ अदर इंस्टीट्यूट ने। ओके, जो अभी जो करंटली लैंग्वेजेस, जो ट्राइबल लैंग्वेजेस कौन सी कवर की गई यहाँ पर? तो संथली ओडिशा, फिर भीली लैंग्वेज कहाँ पर? मध्य प्रदेश, मुंडारी लैंग्वेज झारखंड और गोंडी लैंग्वेज कहाँ पर? छत्तीसगढ़। तो ये सारी ट्राइबल लैंग्वेजेस क्या है? ये AI ट्रांसलेटर में ऐड की गई है। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। नाम क्या है इसका? आदिवानी। कौन सी ऐड की गई है? अगर इसके रिलेटेड ना है पर इस तरह दूसरे तरह से क्वेश्चन आ जाए कि जो लैंग्वेजेस दी गई है वो कौन से स्टेट के जो ट्राइबल पीपल है उसकी लैंग्वेज है, तो उस तरह से भी आपको, अगर भील लैंग्वेज कौन से स्टेट के ट्राइबल पीपल को बिलोंग कर रही है तो यहाँ पर क्या आएगा? मध्य प्रदेश। तो इस तरह से भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। फिर ये कुछ स्कीम है वहाँ यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ, नव्या स्कीम। ओके, वो क्या है? नर्चरिंग एस्पायरेशंस थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर यंग एडोलेसेंट गर्ल्स। ओके, ये एक स्कीम है जो इम्पोर्टेंट होगी, तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। नव्या का फुल फॉर्म क्या होगा? अब ये जो स्कीम का जो इनिशिएटिव है वो किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये दोनों मिनिस्ट्री ने क्या है? ये इनिशिएटिव किया है। कौन सी? नव्या। अब इसमें क्या किया जाएगा? इसका एम क्या है? टू प्रोवाइड वोकेशनल ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट टू यंग एडोलेसेंट गर्ल। ओके, जो भी वोकेशनल ट्रेनिंग है और स्किल डेवलपमेंट के रिलेटेड एडोलेसेंट गर्ल को क्या यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी। अब इसका फोकस क्या है? मतलब इससे क्या क्या हमें आउटकम्स मिलेंगे, मतलब किस तरह से फोकस होगा यहाँ पर? तो एम्पावरिंग गर्ल्स थ्रू एजुकेशनल, लाइफ स्किल, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो ये सारी चीज़ें मिले, तो इस पर क्या है? मेन फोकस रहेगा ये नव्या स्कीम का। ओके, और इसमें टारगेटेड ग्रुप कौन से? 16 से लेके 18 एज तक की गर्ल्स को। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा, तो अलग से मैंने यहाँ पर आपको बता दिया ये। फिर हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द डेप्यूटी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? जो RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके डेप्यूटी गवर्नर किसे अपॉइंट किया गया है? ओके, तो श्रीरिश चंद्र मुर्मू जो है उन्हें क्या है? डेप्यूटी गवर्नर अपॉइंट किया गया है। RBI के रिलेटेड अगर हम देखें तो RBI का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। कब फॉर्म्ड हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? मुंबई के अंदर। और उसके जो गवर्नर है वो कौन है? संजय मल्होत्रा। फर्स्ट गवर्नर कौन थे? सर ऑसबोर्न स्मिथ। तो ये कुछ उसके फैक्ट्स आपको आइडिया होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हु बिकेम इंडियाज फर्स्ट इंडिया बोर्न एडल्ट चीता एट कूनो नेशनल पार्क? ओके, कूनो नेशनल पार्क के रिलेटेड हमने क्या है बात की थी पीछे के करंट अफेयर्स में। उसमें क्या है? नया एडल्ट बोर्न हुआ है चीता, उसका नाम क्या है यहाँ पर? तो क्या है? मुखी। ओके, फीमेल कब जो है बोर्न हुई थी। फिर ये जो चीता कंजर्वेशन है, ओके, वर्ल्ड्स फर्स्ट चीता रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट, जिसमें क्या है 12 चीता जो है साउथ अफ्रीका और 8 चीता है कहाँ से? नामीबिया से इंडिया में इंट्रोड्यूस किए गए। कहाँ पर? कूनो नेशनल पार्क। कहाँ पर आया ये? मध्य प्रदेश के अंदर। तो ये भी आपको आइडिया होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच टेम्पल इन आंध्र प्रदेश इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट AI पावर्ड इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर? ओके, ICCC मतलब इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर जो है किससे? AI पावर्ड वाला, जो आंध्र प्रदेश में कहाँ पर, कौन से टेम्पल में ये इनॉग्रेट किया गया है? तो क्या होगा? तिरुमला। ओके, लॉन्च फॉर किस लिए ये लॉन्च किया गया है? पिलग्रिम सेफ्टी
क्राउड प्रिडिक्शन और साइबर सिक्योरिटी के लिए। और सेटअप बाय तिरुमला तिरुपति देवस्थलम TTD। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश के अंदर। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये टेम्पल का नाम हो गया, अगर उस तरह से पूछे टेम्पल्स और उसकी लोकेशन तो आपको ध्यान में होना चाहिए। फिर विच मिनिस्ट्री रिलीज्ड 4th चिल्ड्रन इन इंडिया 2025 रिपोर्ट। जो चिल्ड्रन इन इंडिया रिपोर्ट है वो कौन सी मिनिस्ट्री ने यहाँ पर लॉन्च की है, और इस बार कौन सी थी? 4th रिपोर्ट थी। तो किसने? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने क्या है, ये रिपोर्ट लॉन्च की है। चलिए फिर, विच रेलवे स्टेशन वॉज रीनेम्ड एज अहिल्या नगर इन ऑनर ऑफ अहिल्याबाई होलकर। मतलब कौन से रेलवे स्टेशन को क्या है अब नाम चेंज करके क्या रखा है? अहिल्या नगर। तो पहले नाम क्या था? अहमदनगर। ओके, तो अहमदनगर से चेंज करके अब क्या कर दिया है? अहिल्या नगर। कहाँ पर है लोकेशन? महाराष्ट्र। ओके, आपने मराठा किंगडम में पढ़ा होगा, होलकर, सिंधिया, भोसले। तो उसी में क्या है? अहिल्या होलकर, एक उनके ऑनर में ये नाम रखा गया है। फिर हु लॉन्च लीड्स 2025 रिपोर्ट। जो लीड्स 2025 रिपोर्ट है वो किसने लॉन्च की है यहाँ पर? तो कौन है? पीयूष गोयल जी ने। ओके, लीड्स का फुल फॉर्म पूछे यहाँ पर, तो क्या होगा? लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके रिलेटेड क्या है? फुल फॉर्म हो गया। लॉन्च बाय, किसने लॉन्च किया? पीयूष गोयल। वो कौन है? कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर। ओके, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर कौन है? पीयूष गोयल। फिर ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? टू रैंक इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑन लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस एंड ईज ऑफ ट्रेड। ओके, लॉजिस्टिक के जो परफॉर्मेंस है और ट्रेड ऑफ मतलब ईज ऑफ ट्रेड के रिलेटेड क्या है? इंडिया के जो स्टेट्स है, यूनियन टेरिटरीज है, उसको क्या है? रैंकिंग देना। कौन सी रिपोर्ट में? लीड्स रिपोर्ट। तो इसका फुल फॉर्म हो गया, किसने लॉन्च किया और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है आपको ध्यान में होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट, विच स्टेट हैज लॉन्च अनबू कारंगल स्कीम। अनबू कारंगल स्कीम जो है वो कौन से स्टेट ने यहाँ पर लॉन्च की है? केरला हो गई, कर्नाटक, तेलंगाना या फिर तमिलनाडु। तो क्या होगा करेक्ट? तमिलनाडु। ओके, अब ये स्कीम के बारे में अगर हम देखें तो इसका एम क्या है? टू सपोर्ट ऑर्फनेज चिल्ड्रन। ओके, जो ऑर्फन चिल्ड्रन है उनको क्या है? सपोर्ट करने के लिए। किस तरह से? एजुकेशन और फाइनेंशियल सपोर्ट दोनों में। ओके, और जो कहाँ पर? तमिलनाडु में लॉन्च किया गया। तो तमिलनाडु के सीएम कौन है? MK स्टैलिन जो है तमिलनाडु के सीएम है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट, विच मिनिस्ट्री लॉन्च इंडियाज फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन जियोथर्मल एनर्जी इन 2025। ओके, नेशनल पॉलिसी ऑन जियोथर्मल एनर्जी है 2025 के अंदर, वो कौन सी मिनिस्ट्री ने यहाँ पर लॉन्च की है? तो आंसर क्या होगा? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने यहाँ पर लॉन्च किया है। इंडिया का अगर एम देखें टू अचीव नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन बाय 2070, तो ये इंडिया का जो टारगेट है ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। ओके, इट विल एक्सेलरेट ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन। ओके, ग्रीन एनर्जी के लिए क्या है? एक्सेलरेट करेंगे यहाँ पर, और ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। कौन से ईयर तक इंडिया ने टारगेट रखा है? नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन का 2070 तक। फिर विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च स्वागत FI टू अट्रैक्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ओके, स्वागत FI जो लॉन्च किया गया है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को क्या है? अट्रैक्ट करने के लिए। तो वो कौन से कौन से ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर ये लॉन्च किया है? तो क्या होगा? सेबी। ओके, स्वागत FI का अगर हम फुल फॉर्म देखें, सिंगल विंडो ऑटोमेटिक एंड जनरलाइज एक्सेस फॉर ट्रस्टेड फॉरेन इन्वेस्टर्स। ओके, फॉरेन इन्वेस्टर्स को क्या है? इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए ये जो
स्वागत एफआई है वो लॉन्च किया गया। स्वागत एफआई का अगर फुल फॉर्म देखें तो ये ओके किसने लॉन्च किया, तो सेबी ने। नेक्स्ट, हु इनॉग्रेटेड पूर्णिया एयरपोर्ट, जो पूर्णिया एयरपोर्ट जो है वो किसने इनॉग्रेट यहाँ पर किया है, तो क्या होगा आंसर, पीएम मोदी। ओके, पीएम मोदी लॉन्च्ड 36,000 करोड़ बिहार प्रोजेक्ट। दूसरे कौन से प्रोजेक्ट है वो देख लेते हैं एक बार। थर्मल पावर प्लांट प्रोजेक्ट हो गए, फिर कोसी मैची रिवर लिंक प्रोजेक्ट, ये 2 रिवर से उसको क्या लिंक करने के लिए प्रोजेक्ट है। फिर नेशनल मखाना बोर्ड। ओके, तो ये तीनों प्रोजेक्ट्स क्या है बिहार में लॉन्च करे गए, किसके साथ साथ, ये पूर्णिया एयरपोर्ट है उसके साथ साथ। तो ये चारों जो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स है आपको ध्यान में रखने, किसने, पीएम मोदी ने। अब मखाना की अगर यहाँ पर हम देखें तो 90% मखाना प्रोड्यूस बाय बिहार, तो ये भी ध्यान में रखना है आपको। फिर इंडिया जॉइंट एक्सरसाइज जापड 2025 इन विच कंट्री। ओके, जापड एक्सरसाइज है उसमें इंडिया ने ज्वाइन किया, तो वो कौन से कंट्री में ये एक्सरसाइज की गई थी, तो आंसर क्या है, रशिया। ओके, मल्टीलैटरल एक्सरसाइज थी, कहाँ पर है, मूलिनो ट्रेनिंग ग्राउंड रशिया के अंदर ये एक्सरसाइज जो है कंडक्ट की गई थी। फिर व्हाट इज द नेम ऑफ आर्मीज रेस्क्यू ऑपरेशन, जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसका नाम क्या है, किसने किया गया, आर्मी के द्वारा, किसमें, कंडक्टेड इन फ्लड हिट जम्मू एंड पंजाब रीजन। ओके, तो ये रीजन में क्या है, फ्लड हिट जो फ्लड आया था वहाँ पर उस टाइम पर, उसमें उसके रेस्क्यू ऑपरेशन का नाम क्या था यहाँ पर, तो क्या ये ऑपरेशन राहत किया गया था। ओके, रेस्क्यू ऑपरेशन था। फिर हाउ मैनी टीचर्स वर ऑनर्ड विथ नेशनल टीचर्स अवार्ड 2025। ओके, नेशनल टीचर्स अवार्ड में कितने टीचर्स को यहाँ पर ऑनर किया गया था, तो आंसर क्या है, 81। ओके, किसने ये अवार्ड्स दिए थे, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने। कितने, टोटल 81, जिसमें 45 टीचर्स थे स्कूल एजुकेशन, 21 थे हायर एजुकेशन और 15 थे फ्रॉम स्किल एजुकेशन। तो ये भी आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिशन इज द ₹1,500 करोड़ मिनरल रिसाइकलिंग स्कीम अ पार्ट ऑफ, मतलब ये जो मिशन का कौन से मिशन का ये पार्ट है, मिनरल रिसाइकलिंग स्कीम। ओके, ये जो स्कीम है कौन से मिशन का पार्ट है यहाँ पर, तो नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। ओके, क्रिटिकल मिनरल्स कौन से हो गए, जो हमारे जो डेवलपमेंट है, जो कंट्री के डेवलपमेंट में क्या है इफेक्ट कर रहे हो, मतलब उसमें हेल्प करे, जो क्रूशियल हो उसके लिए, उसे हम कहेंगे क्रिटिकल मिनरल्स सारे। ओके, ये स्कीम हो गई। इसका एम क्या है, टू रिसाइकल ई वेस्ट, बैटरी वेस्ट, वो सब क्या है, इसको रिसाइकल करना ये स्कीम के अंदर किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको 2 चीज़ें, एक तो ये स्कीम के रिलेटेड याद रखना है और कौन से मिशन के अंडर में ये हुआ, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज CEO ऑफ FSSAI फसाई। ओके, उसका CEO किसे अपॉइंट किया गया यहाँ पर, रजित पुन्हानी। रजित पुन्हानी है जिसे क्या किया गया अपॉइंटमेंट CEO किसका, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये इसका फुल फॉर्म हो गया। ये कब फॉर्म हुआ था, 2008 में, और हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, न्यू दिल्ली। चलिए अब ये एक अलग से मैंने रखा है, कौन सा है, हैदराबाद लिबरेशन डे। मतलब हैदराबाद पहले क्या है, जो निज़ाम रूलर थे उसके कंट्रोल में था इंडिपेंडेंस के बाद भी, पर जो इंडिया में जब इंटीग्रेट हुआ तो उसे हम कौन से डे हम देखते हैं, हैदराबाद लिबरेशन डे। ओके, मतलब कौन से डे को हैदराबाद जो है वो इंडिया का पार्ट बना, तो 17 सितंबर को ये हुआ था। तो हैदराबाद लिबरेशन डे कब देखा जाता है, कब ऑब्जर्व किया जाता है, 17 सितंबर।
उसमें क्या किया गया था, अंडर ऑपरेशन पोलो। तो कौन सा, 17 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो हुआ था, जिसमें हमने क्या है, जो निज़ाम थे हैदराबाद के उनसे क्या है लेकर इंडिया के अंदर हैदराबाद को हमने इंटीग्रेट कर लिया था। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में होना चाहिए। ऑपरेशन पोलो जो है ये आपको इम्पोर्टेंट है यहाँ पर ऑपरेशन पोलो। ओके, फिर वेयर वॉज INS एंड्रोड द सेकेंड एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट जो है कमीशन हुई है। मतलब INS एंड्रोड जो है वो कहाँ पर कमीशन हुई है अभी, तो विशाखापट्टनम। ओके, INS एंड्रोड क्या है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है। अगर शॉर्ट फॉर्म देखें तो ASWSWC। तो ये थोड़ा आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। फिर विच स्टेट लॉन्च ₹1000 करोड़ लीप प्रोग्राम। ओके, लीप प्रोग्राम टू बूस्ट स्टार्टअप्स को क्या है बूस्ट करने के लिए लीप प्रोग्राम जो है लॉन्च किया गया, कौन से स्टेट के द्वारा यहाँ पर, तो क्या होगा, कर्नाटका। ओके, लीप का अगर फुल फॉर्म देखें तो लोकल इकोनॉमी एक्सेलरेटर प्रोग्राम किसने लॉन्च किया, कर्नाटका गवर्नमेंट ने। तो ये आपका स्टार्टअप वाला अगर इनोवेशन एंटरप्रेन्योर में अगर क्वेश्चन आए तो लीप आपको ध्यान में होना चाहिए। फिर विच फिल्म हैज़ बीन सिलेक्टेड एज इंडियाज़ ऑफिशियल एंट्री फॉर ऑस्कर्स 2026। इंडिया की कौन सी फिल्म को क्या है सिलेक्ट हुई है, किसके लिए, ऑस्कर्स 2026 के लिए। तो कौन सी होगी फिल्म, होम बाउंड। ओके, तो ये आपको आइडिया रखना है। फिर विच स्टेट सेलिब्रेट्स द 14th ओके सिराराकोंग हथेई चिली फेस्टिवल। ओके, सिराराकोंग हथेई चिली फेस्टिवल है, वो कौन से स्टेट यहाँ पर सेलिब्रेट करता है, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड या फिर आसाम। तो क्या होगा करेक्ट, मणिपुर। तो ये फेस्टिवल हो गया, उसके रिलेटेड स्टेट्स हो गए, तो ये आपको आइडिया रखना है। फिर हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन डिलिमिटेशन। ओके, ये बुक है, उसके ऑथर कौन है यहाँ पर, तो कौन है, रवि के मिश्रा। तो ये बुक हो गई, उसके रिलेटेड ऑथर हो गए, तो ये भी आपको डायरेक्ट याद रखना है इस तरह से। फिर और एक बुक के रिलेटेड देखें ऑथर, बुक का नाम क्या है, दपन टेल्स ऑफ कश्मीर्स कन्फ्लिक्ट। ओके, ये बुक का नाम है दपन टेल्स फ्रॉम कश्मीर्स कन्फ्लिक्ट, जो है किसने लिखी गई है, ऑथर कौन है इसके, तो कौन है, इप्सिता चक्रवर्ती। तो ये भी आपको डायरेक्ट इसी तरह याद रखना है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिटी विल इंडिया होस्ट 5th कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट 2027। 2027 में क्या है, 5वां कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट जो होने वाला है वो कौन सी सिटी में जो है होस्ट किया जाएगा इंडिया के द्वारा। तो कौन सी सिटी में, चेन्नई। चेन्नई में क्या है, ये कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट है वो किया जाएगा। फिर हु लॉन्च द ज्ञान भारतम पोर्टल टू बूस्ट मैन्यूस्क्रिप्ट डिजिटलाइजेशन। ओके, मैन्यूस्क्रिप्ट मैंने बताया था क्या है, एंशियंट राइटिंग्स जो क्या है सब हाथ से लिखी गई है, उसे हम कहेंगे मैन्यूस्क्रिप्ट्स। ओके, तो उसके डिजिटलाइजेशन के लिए कौन सा पोर्टल, ज्ञान भारतम पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया है। तो किसने लॉन्च किया ये चीज़, तो PM नरेंद्र मोदी ने। फिर हु रिजाइंड एज नेपाल PM ऑन 9 सितंबर 2025। ओके, जो नेपाल में अभी जो सब प्रोटेस्ट वगैरह हुए थे, जेनजी वाले प्रोटेस्ट, तो उसमें कौन, नेपाल के कौन से PM थे जिन्होंने रिजाइन कर दिया यहाँ पर, तो कौन थे, KP शर्मा ओली।
ओके, मास जेंजी प्रोटेस्ट हुए थे वहाँ पर, सोशल मीडिया बैन और करप्शन के रिलेटेड। तो ये आपने न्यूज़ में काफ़ी आया था, आपने ये सुना होगा वहाँ पर। ओके, अब ये यहाँ पर रिज़ाइन करने के बाद जो इंटरिम प्रेसिडेंट बने थे, प्राइम मिनिस्टर बने थे नेपाल के, तो वो कौन बनाए गए थे उनके निकलने के बाद? कौन? सुशीला कर्की। ओके, सुशीला कर्की जो उनके इंटरिम प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर नेपाल के बनाए गए थे, वो कौन थे? फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल भी है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा इस तरह से, तो आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज येस बैंक चेयरमैन बाय आरबीआई? ओके, येस बैंक जो है उसके चेयरमैन किसे अपॉइंट यहाँ पर किया गया है, किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। तो कौन है? आर गांधी। ओके, येस बैंक का अगर बात करें तो कब फाउंड हुई थी? 2003 में। हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? मुंबई के अंदर। ओके, चलिए ये कुछ अलग से मैंने पॉइंट्स। वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे, वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? 21 सितंबर, आपको याद रखना है। फिर अल्जाइमर डिसीज़ के बारे में बात करें तो क्या होगा? इट डिस्ट्रॉयज मेमोरी एंड अदर इंपॉर्टेंट मेंटल फंक्शन। ओके, जो अल्जाइमर डिसीज़ के रिलेटेड अगर आपको आइडिया होना चाहिए तो क्या है? मेमोरी जो है वो ख़त्म हो जाती है उसमें, और जो मेंटल फंक्शनिंग जो होती है वो भी इफ़ेक्ट होती है। उसका थीम क्या था इस बार? आस्क अबाउट डिमेंशिया, आस्क अबाउट अल्जाइमर्स। तो ये इसका थीम जो है वो आपको ध्यान में होना चाहिए। फिर अगर एक दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर देखें यहाँ पर, तो बाल वाटिका टीवी और दीक्षा 2.0 जो है वो किसने लॉन्च किया था यहाँ पर? तो किसने? एनसीईआरटी ने। ओके, एनसीईआरटी ने क्या है? बाल वाटिका टीवी और दीक्षा 2.0 वो क्या है? लॉन्च किया था। तो ये भी आपको एक इम्पॉर्टेंट होगा, आपको याद रखना है। फिर और एक चीज़ मैं यहाँ पर बताऊँ, वर्ल्ड लायन डे, वर्ल्ड लायंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 10 अगस्त। उसके रिलेटेड अगर बात करें, जो अफ्रीकन लायन है वो IUCN स्टेटस उसको क्या मिला है? वर्नरेबल, पूरे ग्लोबली वर्नरेबल है। फिर एशियाटिक लायन तो क्या है? एंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं। और जो इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा लायंस कहाँ पर पाए जाते हैं? तो गिर नेशनल पार्क कहाँ पर लोकेटेड है? गुजरात के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आपको याद रखना है, गिर नेशनल पार्क के रिलेटेड लोकेशन गुजरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? एवरी ईयर जो है नेशनल स्पोर्ट्स डे जो है कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो आंसर क्या होगा? 29 अगस्त। ओके, क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मेजर ध्यानचंद, विजार्ड ऑफ हॉकी। ओके, हॉकी के जादूगर भी कहे जाते हैं। कौन? मेजर ध्यानचंद। ओके, उनका बॉर्न कब हुआ था? अगस्त 29, 1905। इसीलिए क्या है 29 अगस्त को क्या है? नेशनल स्पोर्ट्स डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है। फिर व्हेन इज़ हिरोशिमा डे सेलिब्रेटेड? ओके, हिरोशिमा डे जो है कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो क्या होगा यहाँ पर? 6 अगस्त। 6 अगस्त को क्या है? हिरोशिमा डे सेलिब्रेट किया जाता है। उस दिन क्या हुआ था? यूएसए ने क्या किया था? फर्स्ट न्यूक्लियर बॉम्ब क्या है? ड्रॉप किया था। कहाँ पर? हिरोशिमा पर। कब? वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। ओके, अब यूएसए ने क्या है? टोटल 2 जो न्यूक्लियर बॉम्ब है वो ड्रॉप किए थे जापान सिटी पर। एक तो था 6 अगस्त, कहाँ पर? हिरोशिमा सिटी। उसका नाम क्या था जो न्यूक्लियर बॉम्ब था? द लिटिल बॉय। और 9 अगस्त को क्या है? दूसरा न्यूक्लियर बॉम्ब क्या है? ड्रॉप किया था। उसका नाम क्या था? द फैट मैन। वो कौन से सिटी पर? नागासाकी सिटी। तो हिरोशिमा एंड नागासाकी जो है आपको ये आइडिया होगा वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम। तो ये थोड़े फैक्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं। हिरोशिमा डे 6 अगस्त और 9 अगस्त को क्या है? नागासाकी डे सेलिब्रेट मतलब ऑब्जर्व किया जाता है यहाँ पर। फिर हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ
ऑफ न्यू वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आर्मी स्टाफ के नए वाइस चीफ किसे अपॉइंट यहाँ पर किया गया है? तो कौन है? पुष्पेंद्र सिंह को क्या है, वाइस चीफ आर्मी स्टाफ के नए अपॉइंट किए गए। तो ये आपको इंपॉर्टेंट होगा, आपको याद रखना है अपॉइंटमेंट्स के रिलेटेड क्वेश्चंस। और यहाँ पर कुछ अलग अलग अपॉइंटमेंट एक बार आप क्या है देख लेना, यहाँ पर आइडिया आपको हो जाना चाहिए। ओके, आर्मी ऑफ एयर स्टाफ हो गया, वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। ओके, ये सारी चीज़ें आपको क्या है यहाँ पर ध्यान में रखनी है। ओके, चलिए तो आज का सेशन यहीं तक था। होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, अच्छे लगे होंगे, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे इस सारे क्वेश्चन। तो आप क्या इसे बार बार रिवाइज करते रहना। तो इसी तरह जो आगे के रिमेनिंग क्वेश्चन हम अगले सेशन में क्या है कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो थैंक यू।